कि ब्रह्म हत्या की इस राजा ने, हम ऐसे राजा का विरोध करते हैं। तो वो लोग त्यागी बने, उन्होंने दान लेना तब से त्याग दिया था कि हम आज से दान नहीं लेंगे और ऐसे राजा का हम विरोध करते हैं। उपदेश जो है ये सब क्षत्रिय समाज को भी ब्राह्मणों ने दिया, भाई राष्ट्र की रक्षा कैसे होती है, और वैश्य को भी खेती कराना नहीं सिखाया, और शूद्र को भी शिक्षा उपदेश देकर इन्होंने ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्राह्मण है, जो विद्वान है वो ब्राह्मण है, जो सेवा करता है, अपने राष्ट्र की सेवा करता है, राष्ट्र रक्षा करता है, उसको क्षत्रिय कहा गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास सीरीज में। और आज मैं पहुंचा हूं त्यागी समाज के बीच, जहां पर हम जानेंगे त्यागी समाज का इतिहास क्या है। लगातार आप हमारी इतिहास सीरीज को सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद है इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और त्यागी समाज इस वीडियो को जरूर देखेगा। आज मेरे साथ त्यागी समाज पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं मास्टर कृष्णदत्त त्यागी जी, जो इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारा हिंदुस्तान पे। धन्यवाद आपका। त्यागी समाज का इतिहास क्या है, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है। त्यागी समाज जो है महाभारत काल के बाद जो अभिमन्यु पुत्र राजा जन्मेजय हुए, उन्होंने एक राजसूय यज्ञ कराने का संकल्प किया था, मगर उसमें उन्होंने ब्राह्मणों की उपेक्षा की थी उस यज्ञ में बुलाने की। मगर एक ब्राह्मण वहाँ देवयोग से था उपस्थित, और राजा ने जो है जब उन्होंने यज्ञ कराना शुरू किया तो यज्ञ के जो ब्रह्मा थे जैमिनी ऋषि, उन्होंने कहा राजन आप यज्ञ तो करा रहे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। तो वहाँ उस बात को सुन करके, उस ऋषि की बात को सुन करके वो जो ब्राह्मण बैठा था वो मुस्कुराया, और उस ब्राह्मण के मुस्कुराने पर राजा को क्रोध आया, और क्रोध इतना ज़्यादा आ गया कि उसका सर उड़ा दिया, सर काट दिया उस ब्राह्मण का। तो जो लोग उस ब्राह्मण के साथ आए, उस राजा के विरोध में आए कि ब्रह्म हत्या की इस राजा ने, हम ऐसे राजा का विरोध करते हैं, तो वो लोग त्यागी बने। उन्होंने दान लेना तब से त्याग दिया था कि हम आज से दान नहीं लेंगे और ऐसे राजा का हम विरोध करते हैं। तो वो लोग आगे चल करके त्यागी के नाम से पुकारे गए। मतलब ब्राह्मण से ही जो है त्यागी निकले, ये ब्राह्मण से ही त्यागी बने। ब्रह्म त्यागी ब्राह्मण हम है। ब्राह्मण कैसा? त्यागी ब्राह्मण। हाँ, त्याग से त्यागी बना। क्या कहेंगे वैदिक काल के बाद वर्णन आया? तो ये तो बहुत पुरातन है वैदिक काल, तो हमारा शुरू से ही वैदिक काल है। तो ये तो बिछड़ते बिगड़ते बिगड़ते जो है महाभारत में जो है ऋषि ने, तो हमारे ऋषि दयानंद ने तो ये कहा कि महाभारत काल से 1000 वर्ष पूर्व जो है मनुष्य का पतन होना शुरू हो गया था, और महाभारत तो पराकाष्ठा थी उसकी पतन की, मनुष्य की। क्योंकि एक राजा ने राजाज्ञा की थी कि उस फला महिला को नंगन करके मेरी जांग पर बैठाया जाए। आज भी ऐसा राजा जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, उस समय ऐसा अध्यादेश जारी हुआ था। तो वो तो एक पतन की पराकाष्ठा थी मनुष्य की। त्यागी समाज आज कहाँ है? समृद्ध समाज है या फिर जमींदारी समाज है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये तभी से जो है जमींदारी समाज में आ गए। जमींदार खेती करने लगे, अपना व्यवसाय ले लिया था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने दान लेना देना ये त्याग दिया। देना तो है मगर लेना नहीं था, तो इन्होंने अपना व्यवसाय खेती चुन लिया था और अपनी कृषि करते हैं जब से ही। कृषि करते? हाँ, जमींदार रहे बड़े बड़े हमारे जो है, हमारे जमींदार भी। जब हम गांव का इतिहास आपको बताऊं अपने, हमारे जो बड़े जो हमारे थे, हमारे बड़े पूर्वज, वो गोड़ बंगाल से आए थे, और उन्होंने जो है ये सबसे पहले नकुड़ को बसाया था यहाँ आन करके। अच्छा। और नकुड़ को जो है ये इन्होंने बसाया था संवत 375 में। अच्छा, नकुड़ त्यागी समाज ने बसाया? हाँ, नकुड़ जो है नैनराज ने बसाया, इसलिए नकुड़ नाम पड़ा इसका। नकुल वकुल जो ये हमारे लोग, जो दूसरे लोग कहते हैं ना कि नकुल, यहाँ नकुल ने बसाया, ये गलत भ्रांति है। क्योंकि हमारे पास इतिहास लिखित है, हमारे यहाँ भाट आते हैं अब भी, और उनके यहाँ भाट की पोथी में उसको इतिहास ही लिखते थे सब। आज भी हमारे यहाँ जिसकी शादी होती है उसके पुत्र कितने हुए, कितने कब शादी हुई, कब क्या हुआ, कहाँ से भी आई, ये सारा इतिहास लिखा जाता है। आज भी हमारे यहाँ भाट आते हैं। तो तब से ये परंपरा चली आई है कि ये जो है संवत 375 में चौधरी नैनराज ने बसाया नकुड़, इसलिए इसका नाम नकुड़ बना। आज से 1704 साल पहले, समझिए जी। हाँ, और ये उसके बाद घाना जो है, फिर ये जो है ये 1132 संवत 1132 में
900 कुछ साल बैठते हैं, 947 साल शायद। इसके बाद इसको बसे हुए हमारे अज्ञाने को। और अज्ञाना जो है ये चौधरी जेठूमल के पुत्र घनराज ने बसाया, इसलिए घ्याना नाम इसका पड़ा हमारे गांव का। घनराज का बसाया घ्याना गांव। तो ये पहली परंपराएं हैं, सबका इतिहास है, ऐसी बात नहीं। जितने गांव बसे वो चूंकि उन्होंने याद रखा, उन्होंने देखा नहीं, सारे गांवों का इतिहास है सबका ही हमारे देश के अंदर, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बाकी हमारे पास लिखित है, इसलिए हमारे पास प्रमाण है। नकुलेश्वर महादेव ने बसाया था, नकुलेश्वर महादेव वहाँ प्रकट हुए थे साक्षात, इसलिए उसका नाम नकुल है। लोग तो ये कहते हैं, ये गलत कहते हैं, इसका कोई इतिहास लिखित नहीं है। ये तो एक, चूंकि हमने इसको इतिहास को जनवाया नहीं, बताया नहीं, इसलिए उसके नाम पर नकुल, अग्नकुल की बसाई नकुल नगरी होगी। ये मिला ही बात है, जो प्रमाणित इतिहास है लिखित वो हमारे पास है। अच्छा, ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण समाज पे कई तरीके के तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं कि छोटी जातियों को दबाने का काम किया, इसलिए कुछ मुस्लिम हो गए, कुछ ईसाई बन गए। क्या कहेंगे इस पर? ब्राह्मण जाति पे आरोप बार बार लगते रहते हैं। ये ब्राह्मण की कमजोरी नहीं थी, ये तो दरअसल में मनुष्य का जो है, ये जब से वैदिक काल आपने कहा ना, जैसा वेद की उसको हमने छोड़ दिया ना, वैदिक सभ्यता को, तब से सभी का ही पतन होएगा। ब्राह्मण भी अपने व्यवसायिक होएंगे, बस अपना वो क्या नाम कथा कही, अपना वो कहा नहीं। ब्राह्मण का काम तो उपदेश देना, शिक्षा देना सारे समाज को, समझे जी। चूंकि ज्ञानी को, जो वेदों को जानने वाला है, वेद में ही ज्ञान है। 2 प्रकार का ज्ञान होता है वेद में, परा और अपरा विद्या, 2 प्रकार की विद्याएं होती है। हमारी जो आजकल की जो आधुनिक शिक्षा है, इसमें वो चीज़ नहीं है। और वेद के जानने वाले को विद्वान कहा जाता है, जो दोनों विद्याओं को जानता है, अर्थात इस भौतिक ज्ञान को, संसार ज्ञान को, और उस परमात्मा के ज्ञान को जो जानता है, वो दोनों ज्ञानों को जानता है, उसको ही विद्वान कहा जाता है हमारी वैदिक सभ्यता के अनुसार। ब्राह्मण समाज में और कौन कौन से गोत्र होते हैं, बताएंगे? कितने गोत्र हैं? बड़े बड़े गोत्र हैं इसमें। भारद्वाज है, वशिष्ठ है, वत्स है, दीक्षित वगैरह कई गोत्र हैं इसमें। हाँ, वैसे गोत्र तो हमारे ब्राह्मण में ही नहीं, गोत्र तो जैसे हमारा वत्स गोत्र है। वत्स हमारे यहाँ राजपूत है, नसुल्लागढ़ में उनका वत्स है। शासनिक में अंतर हो जाता है, उनकी कुछ और शासनिक है, हमारी कुछ और शासनिक है। हाँ, चलिए, एक और शख्स हमारे साथ हैं ब्राह्मण समाज से, इधर को आइए थोड़ा। और आप बताइएगा जरा, गोत्र कौन कौन से हैं और कैसे बने गोत्र ब्राह्मण समाज में? देखो, इसके बारे में इतनी जानकारी तो है नहीं कैसे बने। बाकी गोत्र मेरे साथ ऋषियों के नाम से बने जी। ऋषियों के नाम से गोत्र बने। सब ऋषियों की संतान, ऐसा सुनने में आया हम हैं, और 7 ऋषियों के ही संतान है, 7 ही गोत्र है। अब उनके अलग अलग वो हो गए विभाजन, उपगोत्र। वशिष्ठ है, भारद्वाज है, वत्स है, दीक्षित है, और है, ऐसे ही है। बार बार बात कही जाती है, ब्राह्मणवाद की तो बात कही जाती है। क्या देशभक्त भी रहे ब्राह्मण? कोई प्रमाण है ऐसा, इतिहास वगैरह? देशभक्त तो यहाँ ब्राह्मण ज़्यादा रहे, ऐसी बात नहीं है। चूँकि ब्राह्मणों का उपदेश जो है, ये सब अक्षत्रिय समाज को भी ब्राह्मणों ने दिया। भाई, देश राष्ट्र की रक्षा कैसे होती है, और वैश्य को भी खेती कराना नहीं सिखाया, और शूद्र को भी शिक्षा उपदेश देकर इन्होंने ब्राह्मण बनाया। यानी ये नहीं है कि शूद्र कौन है, जो अज्ञानी होता है वो शूद्र होता है। जाति से शूद्र नहीं हमारे यहाँ है, ये वर्ण है। जो बुद्धि में कमजोर होता है, पढ़ा लिखा कम होता है, विद्वान कम होता है, उसको भी उपदेश करके, उसको समझा करके, शिक्षा दे करके उसको भी ब्राह्मण बनाया इन्होंने। लोग तो ऐसा मानते हैं जो ब्राह्मण जाति में जन्म लेगा वही ब्राह्मण होगा। जाति से कोई, ये तो आज जो है हमारी परंपरा चल गई, जाति से ब्राह्मण नहीं कहलाता। ब्राह्मण तो वो है जो ब्रह्म को जानने वाला है, अर्थात जो है जो मतलब यज्ञ करता है, और यज्ञ में यज्ञ कराता भी है, दान लेता भी है, देता भी है, ये और उपदेश देने वाला ब्राह्मण होता है। मतलब कोई शूद्र व्यक्ति अगर ज्ञान प्राप्त कर ले तो वो भी ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण कहलाता है हमारे उसके सभ्यता के अनुसार, भारतीय सभ्यता के अनुसार। ये तो हमारे दूसरों ने जो बनाया ना, दूसरे लोग जो आए हमारे यहाँ, दूसरी सभ्यताएं आई, उन्होंने हमारा जो है सारा वो कर दिया। अर्थात हम जो है पथभ्रष्ट होकर पतित है आज उस बात को हम सब भूल रहे कि हम क्या थे, क्या होना था, हमारा क्या होने चाहिए हम।
हम तो उस जाति में बट कर बस अपना इसी झगड़े में रह गए। असली चीज तो हमारी जो है वर्ण व्यवस्था है। हाँ, अनादिकाल से वर्ण व्यवस्था से मनुष्य जाति चलती है। जो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्राह्मण है, जो विद्वान है वो ब्राह्मण है, जो सेवा करता है, अपने राष्ट्र की सेवा करता है, राष्ट्र रक्षा करता है, उसको क्षत्रिय कहा गया। जो वैश्य करता है, व्यापार करता है, खेती करता है, वो वैश्य कहलाया। शूद्र वो है जो सेवा करता है, अर्थात उसको जो है ज्ञान नहीं होता है इतना, वो सेवा करता है। ब्राह्मणों पे आरोप लगते रहते हैं कि पूजा पद्धति को जो है बिजनेस बना लिया है आजकल ब्राह्मणों ने, बार बार ये आरोप लगते रहते हैं, क्या कहेंगे इस पर? खैर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यवसायिक हो गए, यही तो गड़बड़ हुई। अब व्यवसाय में ले लिया इन्होंने जो है ब्राह्मणों ने हमारे, और भाई पूजा पाठ करावे और अपना कथा करावे, और जो असली चीज थी उपदेश देना यज्ञ के द्वारा, भाई यज्ञ में लगाओ सबको, क्योंकि असली काम जो है देव यज्ञ का था इनका। देव हमें समझावे कि भाई यज्ञ क्या है। जैसे हमारे यहाँ 5 महायज्ञ हैं हमारी संस्कृति में। ब्रह्म यज्ञ जो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, और देव यज्ञ जो सूर्य उदय के बाद किया जाता है, देवताओं की पूजा कहलाती है उसको। ब्रह्म यज्ञ इसलिए कि ब्रह्म ये जो हमारा परमपिता परमेश्वर है, इसको ब्रह्म कहा, अर्थात ये सृष्टि सारी हमें दी बना करके उसने मनुष्य को, जीव आत्मा को, अपनी पुत्र आत्मा को हमारे लिए बनाया। सारा संसार जैसे एक पिता देता है घर बना करके अपने पुत्रों को, ऐसे उसने जो है ये सारी धरती आकाश बना करके हमें जल सब नभ दिया है जी। तो सब हम पर निछावर कर दिया और फिर स्वतंत्र कर दिया, कर्म करने के लिए बुद्धि दे दी, इंद्रिय बल दे दिया। तो उसका एहसान में हमें जो है ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें कृपा करके सब कुछ दिया है। तो उसका जो है हमें जो है ये जो है वो करना चाहिए कि हमें उसका जो है धन्यवाद करना चाहिए। उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। जिस तरीके से राजपूत लोग आज अपने आप को क्षत्रिय मान के गौरव महसूस करते हैं, वो ब्राह्मणों का नाम क्यों नहीं लेते कि उपदेश हमें ब्राह्मण ही करते थे, हर राजा के बराबर में एक ब्राह्मण बैठा हुआ मिला करता था उस समय में। हाँ, यही तो है। अब वो जो है, अब यही तो पतन हुआ हमारा कि हमने जो है अपने आप को, अपने महत्व, अपना ही महत्व समझा, बस सबका नहीं समझा। जबकि हमारी संस्कृति में सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। हमारी संस्कृति यह है कि सबका हित ही अपना हित है। अगर सब ठीक होंगे तो मैं ठीक हूँगा। बाकी अब जो है हम क्या करें, अपने आप को करते हैं, बस अपने को महत्व देते हैं, अपना आपा समझते हैं। क्षत्रिय को दिशा दिखाने का काम ब्राह्मण करता है, हमेशा से ही करता आया है। हाँ, और क्षत्रिय को नहीं, सारे समाज को ब्राह्मण दिशा देता है। उपदेश करना उसका काम है। हाँ, शिक्षा देना, दूसरों को शिक्षा देना उसका काम है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही समाप्त हुई हैं ये चीज़ें, लेकिन ब्राह्मणों पे आरोप लगते रहते थे कि भाई दलितों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, छोटी जाति को जातिवाद विवाद था। इस पर क्या कहें? ये बिल्कुल हमारे यहाँ जो है बहुत ही अभिशाप है हमारे देश के अंदर। अगर भाई छोटी बड़ी जाति मान करके हम अपने मंदिरों में प्रतिष्ठा बना ली हमने कि ब्राह्मणों के, ये ब्राह्मणों का मंदिर है, ये फलाना, ये रविदास मंदिर उनका है, भाई अनुसूचित जाति का है। अरे भाई सारे मंदिर बराबर है, सब मनुष्य बराबर है, परमात्मा ने सब बराबर बनाए हैं। परमात्मा करत है, सब ईश्वर करत है। सब जातिवाती, मनुष्य जाति है, पशु जाति है, पक्षी जाति है। अब जातियों में बांट दिया, ये शूद्र है, ये फलाने हैं, ये अनुसूचित है। किन किन प्रदेशों में त्यागी समाज पाया जाता है ज़्यादातर? सभी प्रदेशों में ज़्यादातर पाया जाता है। जैसे पंजाब में है, ये क्या नाम कुछ और कहा जाता है उनको, साहिवाल भी कहते हैं, और कहीं कहीं जो है बाली कहते हैं, पंजाब में बाली कहते हैं, और ये हमारे पूरब में जो है राय कहते हैं उनको। तो ये सारे ही प्रांतों में ज़्यादातर है त्यागी, ऐसी बात नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके क्षेत्र में कितने हों? पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या है, हमारे मुजफ्फरनगर में काफ़ी है, गाजियाबाद में काफ़ी है, बड़ा अच्छा है। त्यागियों के गाँव काफ़ी हैं, त्यागी को गाँव है, दिल्ली में त्यागी गाँव थे काफ़ी। हाँ, त्यागी तो सब जगह है। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण से बना त्यागी, ब्राह्मण सब जगह था ही। हाँ, तो इसलिए वो सब जगह रहे। तो देखिए किस तरह से हमें इन्होंने बताया कि त्यागी समाज का इतिहास क्या है, और ब्राह्मणवाद जो है वो बेफालतू का विवाद खड़ा किया हुआ है। आगे की वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। नमस्कार।